أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान। तीसरा रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, और ख़ासकर उन बच्चों को जिनका आज पहला रोज़ा है, उन्होंने रखा है और थोड़ी देर रह गई है बच्चों रोज़ा खुलने में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उन माँ बाप को जिनके बच्चों ने आज रोज़ा रखा है, अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें, आपके घर पे बरकतें नाज़िल फरमाए। और यही है जी, आप अपने बच्चों की परवरिश जो है वो बचपन से ही आप शुरू करेंगी। तो जो बच्चा ख़वातीन हज़रात बचपन से ही रोज़े रखने की आदत जिससे पड़ जाए तो वो फिर माशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ता। अच्छा, अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है जी। और मैं उन ख़वातीन को सलाम करती हूँ जो रोज़ा रख कर गर्मी में किचन में काम कर रही होती हैं और अपने सब घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए मज़े मज़े की अफ्तारी तैयार कर रही होती हैं और सहरी में भी उठती हैं टाइम पे, क्योंकि औरत का काम है कि सहरी में उसने सबसे पहले उठना है और तैयारी शुरू करनी है। जी बिल्कुल जी, उन सब माँओं बहनों बेटियों को सलाम जो इतनी खिदमत करती हैं अपनी फैमिली की। और आज आपको पता है कि आज हम बात भी करेंगे ख़वातीन हज़रात, हमारा मौजू है इस्लाम में औरत का मुकाम। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ जो ये साबित करना चाहती हैं कि जी इस्लाम में औरत को कोई मकाम, कोई दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि ये गलत है, वो उनको भी पता है, लेकिन प्रोपोगंडा करती हैं जी। आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम में औरत का मकाम। और दीन इस्लाम में औरत जो है जी, औरत को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है जो इससे पहले ना किसी मिल्लत ने दिया था, ना कभी हासिल हुआ था, ना कभी कोई उम्मत इसको दे सकती है। अल्लाह के फजल करम से यही एक दीन इस्लाम है जी जिसने औरत को इतना मुकाम दिया है। दीन इस्लाम में इंसान को जो इज़्ज़त और एहतराम दिया गया है, इसमें मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं और इसी तरह आखिरत में भी इनके लिए अजर व सवाब बराबर है। बेशक। अच्छा जी, माँ बाप और अजीज़ व अक़ारब से जो तरका छोड़ के मर जाते हैं, उनमें मर्दों के साथ साथ औरतों का भी हिस्सा है। तरके में भी हिस्सा दिया गया है, जायदाद में भी औरतों का हिस्सा है। और ख़वातीन हज़रात, ये है वो इज़्ज़त और तकरीम और मकाम जो इस्लाम ने औरत को दिया है। इसकी मिसाल तो ना किसी दीन में मिलती है और ना किसी कानून में मिलती है। और आपके ज़हन में भी जो सवालात हैं, अभी हमारे अल्लामा हजरात भी आएंगे ब्रेक के बाद, उनसे मज़ीद तफसील से हम बात करेंगे। जी, बड़ा अहम मौजू है जी, आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। हम भी सीखेंगे, हम भी सीखते हैं डेली और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। जी, तो बढ़ते हैं एक नात की तरफ, खूबसूरत सी नात रसूल मकबूल जी, अली रज़ा है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माशाल्लाह जी। बड़ी छोटी उम्र में, मैं रोज़ जिक्र करता हूँ जी कि बड़ी छोटी उम्र में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और नेशनल असम्बली में भी ये नात शरीफ पढ़ते रहते हैं जी। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में, तैबा
के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते तैबा तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते इकबाल मुझको अभी भी महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको अभी भी महसूस हो रहा है, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी। किचन में जा रही हैं आप? मैं बिल्कुल किचन में चलती हूँ और हाँ, देखती जरा हूँ कि देखें कि- आज दुर्रे शहवार हमें क्या खिला रही हैं अफ्तारी में। जी अस्सलाम वालेकुम दुर्रे शहवार, कैसी हैं? तीसरा रमज़ान आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा आज क्या खिला रही हैं आप? आज मैं खिला रही हूँ पास्ता विद टमाटो प्योरी। अच्छा ये तो बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश है बिल्कुल, पास्ता। बहुत फेवरेट। मुझे बताइए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, क्या रेसिपी है मैंने इसकी? बॉइल्ड पास्ता जो है वो बॉईल करके बॉईल रख किया लिया है। अच्छा बॉईल करने का थोड़ा सा मुझे बताइए कि जुड़ जाता है ना, तो वो उसके लिए क्या एक तो करना मैं चाहिए? कहती हूँ कि पैन आप जो है ना मतलब बड़ा इस्तेमाल करें, बड़ा इस्तेमाल करिए। कि जितना छोटा पैन होगा जितना ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा चिपकेगा। अच्छा तो आप बड़ा पैन इस्तेमाल करें, फिर उस ऑयल ज़रूर डालें पानी में, पानी में ऑयल डालना है? ऑयल डालें, नमक डालें और इसको उबाल लें, अच्छा तो वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ता। अच्छा वो कुछ कहते हैं ना कि बाद में जब गर्म हो तो ठंडे पानी से भी उसको वॉश हाँ थोड़ा सा जी, करना बिल्कुल। चाहिए। ठंडे पानी से वो वॉश stick करके नहीं और होता। फिर उस पर ऑयल लगा लें, अच्छा हल्का सा 1 टेबलस्पून आप ऑयल लगा देंगे तो फिर वो कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है हाँ। जी बताइए। साथ मनपसंद ऑयल है जिसमें मैं ये आज पास्ता रेडी करूँगी, और शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, हरा प्याज, चिकन हमारा में इसमें साथ होगा, बोनलेस चिकन। अच्छा। आप जूलियन कट करते हैं, क्यूब कटिंग करते हैं, वो भी इसमें कौन सी डिपेंड कटिंग करता है। ये जूलियन कट है। जूलियन का। हाँ जी, ये मैंने लंबे स्ट्रिप्स काटे हुए हैं ना, ये जूलियन कटिंग है। और साथ ब्लैक पेपर है, ये मैंने टोमेटो प्योरी बना के रखी हुई है। अच्छा टोमेटो ब्लेंड किए हैं, साथ इसमें सीजनिंग है इसकी, रेड क्रश रेड चिलीज़ हैं, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है और अनियन है इसमें। अच्छा हाँ जी, साथ अच्छा। टोमेटो केचप है, चीज़ है। चीज़ है। अच्छा तो अब ये आप स्टार्ट करेंगी ताकि हम थोड़ा सा देख लें कि ये बनते हुए भी, बिल्कुल। क्योंकि जब तक बनते हुए ना देखें तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आती कि इसको करना कैसे है। सही। तो हम यहाँ शाज़े किचन में मौजूद हैं दुर्रे शहवार के साथ, जो मनपसंद ऑयल में हमें पास्ता बना के खिला रही हैं। कौन सा पास्ता? पास्ता विद टोमेटो प्योरी। पास्ता विद टोमेटो प्योरी। जी ऑयल गर्म होगा, हाँ। इसमें फिर हम चिकन डालेंगे, चिकन फ्राई करेंगे अच्छा। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, ताकि अच्छा। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए।
चिकन की स्मेल? एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है। चिकन की स्मेल ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद मैं टमाटो प्योरी डाल दूँगी इसमें। अच्छा विद केचप। अच्छा फिर उसको हम उसमें फ्राई करेंगे, एक प्योरी सी बनाएंगे जिसमें हमारा फिर पास्ता फ्राई होगा। एंड में हम वेजिटेबल डालेंगे कि वेजिटेबल नरम नहीं अच्छी लगती, मैक्रोनीज और पास्ता हो उसमें ज़रा क्रिस्पी वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी लगती है। जी जी हाँ, वो मिक्स हो जाती हैं बिल्कुल। अब ये इसको मिक्स कर लें जी। तो शाज़े किचन में हम खड़े हैं यहाँ पर और मनपसंद ऑयल में मैं ज़रा ट्राई करूँ, आपको ज़रा ब्राउन करके देती हूँ इसको। हाँ ज़रा सा वो ऐसे बस स्ट्रेट ही करना है ना जी, इसको। बस ये थोड़ा सा फ्राई होगा ऑयल में तो फिर मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा थोड़ा सा इसको वाइट कलर इसका जो वो जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और लाइट जब ब्राउन होना शुरू हो हाँ जी, उससे पहले ही डाल दें। बस ये भी हल्का सा फ्राई हो गया ना, आप देख रही हैं खुद भी कि जो इसका पिंकिश कलर था वो वाइट में चेंज हो गया है। अच्छा तो ये ऑयल में हल्का फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें जो हूँ ना ये थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर ऐड गार्लिक कर दूँगी। पेस्ट है, इसको भी थोड़ा सा अब ब्राउन। इसको फ्राई करेंगे ताकि जो ये कच्चापन ना रहे लहसुन का। ठीक है। अच्छा अफ्तारी के लिहाज से ये बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, और लाइट ये रहेगा? बिल्कुल। और ये कि अगर आप पास्ता और क्योंकि, ये सब बना के रख रहे हैं जी, तो जी। फिर आप अपनी डिशेस कम कर लें बहुत ज़्यादा। हम लोग तो इसका कवर किधर है? दही बड़े पकौड़े वगैरह हम सब कुछ बनाते हैं, तो जब थोड़ा सा पास्ता ये बन रहा हो steam क्योंकि होगा, इसमें हम तो ज़रा चीज़ भी नरम। ऐड करेंगे ना तो अच्छा। ये हैवी हो जाएगा। अच्छा। तो अब फिर आप उसमें कि अपनी डिशेस 2 कर लें, 3 कर लें, बहुत ज़्यादा हैवी डिशेस ना रखें अपने। अगर आपका पास्ता हैवी है तो बाकी डिशेस आप लाइट रखें अच्छा ताकि क्योंकि ये आपको तो हैवीनेस एक फुल ना फील फ्लेज हो। मील है ना, Exactly. प्रॉपर मील है। इसमें आपके वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, चीज़ भी आ रहा है और पास्ता भी आ रहा है, चिकन भी आ गया, सभी कुछ है इसमें, कंप्लीट एक तरह का क्योंकि है। बच्चों का ये है कि वो चाहते हैं कि उन्हें वैरायटी मिले अफ्तारी में बिल्कुल बिल्कुल। और रोज़ कुछ डिफरेंट मिले। तो माओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सोचना कि आज हमने क्या बनाना है, और रोज़ की ये टेंशन तो ख़त्म होगी क्योंकि हम यहाँ पे देंगे एक डेली एक नई रेसिपी अफ्तारी के लिए और सहरी में सहरी के लिए। बिल्कुल इंशाल्लाह जी इसी के साथ मैं इसमें इसको गाढ़ा करने के लिए ना मैं अच्छा। टमाटो प्यूरी डाल दी है, साथ ही मैं इसमें टमाटो केचप भी ऐड कर रही हूँ अच्छा। कि ये थोड़े जो इसकी ग्रेवी है ये गाढ़ी हो जाएगी। बच्चों केचप के अलावा साथ। बड़े भी इसको खा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। कई बड़े भी बहुत शौक से इस तरह के बिल्कुल। खाने पसंद और करते हैं। ये कि जैसे ये मैंने टमाटो प्यूरी बनाई है, केचप ऐड किया है, तो ये आपकी एक तरह से पिज़्ज़ा सॉस भी बन सकती है। अच्छा हाँ जी, आप चाहें तो अच्छा इसी सेम प्योरी को- इसी रेसिपी पे पिज़्ज़ा सॉस होती है? बिल्कुल। अगर आप इसमें चिकन माइनस कर दें इसमें से, इसको फ्राई करें तो ये गाढ़ी ग्रेवी सी बनती है काफ़ी। अच्छा। और आप उसको अगर भूनते हैं, स्टिर करते हैं तो ये बिल्कुल लेकिन ऐसा- अगर यही चिकन ऐड कर दे तो वो चिकन की स्ट्रिप्स जो हैं वो वो पिज़्ज़े भी में डायरेक्टली use- पिज़्ज़े में और वो उसे- अच्छी तरह वो मैरिनेटेड होंगे। बिल्कुल। जी थोड़ी सी अब मैं इसमें सीजनिंग डालूंगी। जी चलें, ये हमारी हो रही है साथ साथ इंशाल्लाह अफ्तारी तक ये तैयार हो जाएगी। कितना इसका कुकिंग टाइम कितना है? अगर आपका ये पास्ता बॉइल्ड है और ये हाँ। सब कुछ इतना रेडी है तो मिनिमम आपके 15 मिनट्स भी नहीं लगते। मिनिमम 15 मिनट्स। इंशाल्लाह अफ्तारी तक दुरे शहवार हमें ये डिश तैयार कर साथ डेली होते हैं माशाल्लाह, और पहले भी बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह ताला चांद रात तक हमारे साथ रहेंगे। राजा इलामा बशारत हुसैन इमामी साहब, TNFJ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है जी। आलम दीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। डेली मुलाकात होती है, लगता है आपके साथ ही मैं बैठा रहता हूँ सारा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी आपने फरमाया। उनके साथ तशरीफ़ लगती हैं जी, आज पहली दफ़ा आई हैं। नाइला सैयद हैं जी, मजहबी स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई जी। और इधर हमारे साथ ये भी 30 रमज़ान तक इंशाल्लाह हमारे साथ हैं मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मजहबी स्कॉलर भी हैं और मजहबी शेख स्कॉलर हदीस हैं और हमारे हम या इनसे बहुत सी बातें पूछते हैं, हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़ जी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यासिर हमीद साहब, टेस्ट क्रिकेटर हैं और हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। अभी इनका डेब्यू हुआ है। जी डेब्यू तो बहुत पहले बहुत पहले अच्छा। हुआ है, 25 टेस्ट खेल चुके हैं ये, अच्छा माशाल्लाह। 25 टेस्ट खेल चुके हैं माशाल्लाह। चले आपको वेलकम करते हैं शो में, आपसे मज़ीद बातें होंगी। जी अच्छा जी, आज जो मौजू है मैं बताता चलूँ, ओपनिंग में भी हमने जिक्र किया है।
दीन इस्लाम में औरत का मुकाम। शहरी में भी हमने इस पे बात की, लेकिन बहुत थोड़ी हो सकी क्योंकि इतना वसी ये मौजू है, तो तफसील से इस पे हम बात नहीं कर सके थे। तो हमने आज टीम ने फ़ैसला किया जी कि आप लोगों से भी बात की जाए ताकि ज़रा वाज़ा पता चल जाए कि क्या है जी। तो क्या कहेंगे जी अपना आप इमामी साहब के क्या मुकाम है इस्लाम में? जैसा कि बताया जाता है कि दुनिया जाहिर करना चाहती है कि जी इस्लाम में औरत का मुकाम नहीं है, दूसरे मज़ाहिब में बहुत ज़्यादा है, एक प्रोपोगंडा है। तो क्या हम कैसे उनको जवाब दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अहम मौजू का आपने इंतखाब किया है और बाय मुक़द्दस में इन अछूते और अनोखे मौज़ूआत पे हर सूरत में गुफ्तगू होनी चाहिए जी, और बिलखसूस वो जगह के जहाँ पर इस्लाम जो है उस पर खसूसी तौर पर हमला किया जाता है। अब आप देखें तो बुनियादी तौर पर परवरदिगार ने इंसान को जिस वक्त खल्क किया तो दो मुस्तकिल सिनफों में इंसान को खल्क किया है। अब एक सिनफ मर्दों की है और एक सिनफ ख़वातीन की है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो साथ ही जनाब हवा सलामुल्लाह अलैहा की तख्लीक भी हुई है जी। तो वहाँ से लेकर फिर आप आगे पूरी तारीख के अंदर चलते चले आएँ कि इस्लाम वो पाकीज़ा दीन है कि जिसने बराबरी के सतह के बिल्कुल हकूक़ दिए हैं, बराबरी के सतह के तमाम मामलात में, यानी बराबरी के सतह के इन मामलात में हकूक़ दिए हैं कि जहाँ पर देखना ये पड़ता है कि मर्द के फ़राइज़ क्या हैं, मस्तूर के फ़राइज़ क्या हैं। उन फ़राइज़ के लिहाज से मर्द अपने तौर पर उन्हीं हदूद क़यूद के अंदर कुल्ली तौर पर आज़ाद है और मस्तूर जो है वो कुल्ली तौर पर आज़ाद है। अब हकूक़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितने तक़द्दुस वाला रिश्ता है हर खातून के साथ। मसलन जिस वक्त वो घर के अंदर तशरीफ़ लाती हैं तो बैसियत एक बेटी और बेटी रहमत है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार हर नेमत जो है देगा, नेमत जितनी नेमत बेहद वसाब पाक परवरदिगार ने दी है, हर नेमत के बारे में सवाल होगा, लेकिन रहमत जो दी है रहमत के बारे में सवाल नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस घर में जब बेटी कदम रखती है, इस्लाम वो पाकीज़ा दीन है कि बेटी जो है रहमत बन के आती है। फिर उसके बाद अयाम ज़िंदगानी बसर करने के बाद बाप के घर में उसकी तरबियत होती है, परवरिश होती है, बुदोबाश होती है, पाकीज़ा माहौल उसको मिलता है, शफ़क़त वाला एक माहौल मिल रहा है, यानी एक शफीक माँ उसको मिल रही है, एक शफीक बाप तरबियत कर रहे हैं। उसके बाद वो मरला आ जाता है कि फिर जिस वक्त शादी का मरला आ गया तो फिर उसके बाद वही मस्तूर हमारी वहाँ माँ बहन बेटी जो अपने घर की होती है, वहाँ भी फिर उसके बाद एक साया उसको मैसर आता है वो शोर की सूरत में। वहाँ पर गोया अगर शोर जो है वो सदर की हैसियत से है तो मस्तूर जो जा रही है बीवी बनकर वो बैसियत वज़ीर आज़म के जा रही होती है, बिल्कुल, यानी इतना बड़ा इख्तियार लेकर। फिर उसके बाद परवरदिगार रहम करता है तो फिर उसकी गोदी आबाद हो गई। सुभान अल्लाह। तो अब आप देखें कि पहले मरला आया तो वो बेटी थी, फिर बीवी हो गई, फिर उसके बाद उसकी आगे गोद आबाद हुई तो फिर वो बेटी माँ बनी है। जिस वक्त अब माँ बनी है तो ये नहीं हुआ कि कुछ से दो इज़्ज़त व अज़मत में फ़र्क आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जिस घर में आई थी वहाँ से लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हुए बढ़ता चला जा। अब जब वो माँ बनी है तो फिर उसके बाद क्या कमाल है उस पाकीज़ा दीन का कि नबी रहमत ने फरमाया कि जन्नत जो है तुम्हारी माँ के कदमों पे। सुभान अल्लाह, क्या बात। यानी माँ फिर उस मरले पर फिर आकर यानी जन्नत फिर उस माँ के कदमों के। फिर जिस वक्त माँ की गोद आबाद हुई है तो यानी इंसान है ज़िंदगी के अंदर, मैंने पहले रमज़ान मुबारक में अर्ज़ किया था पहले रोज़े में कि इंसान की ज़िंदगी आलूदा होती रहती है तो परवरदिगार ने उसके लिए ये मरला रखा है। अब जिस वक्त गोद आबाद होती है तो वो बच्चा चूँकि मासूम आता है उस गोद के अंदर तो माँ भी गुनाहों से पाक है और वो बच्चा भी गुनाहों से पाक है। अल्लाह अकबर। यानी जो इस्लाम इतनी ज़्यादा औरत को अहमियत दे रहा हो, एक खातून को इतनी, एक मस्तूर को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहा हो, औरत माँ बनने के फौरन बाद गुनाहों से पाक हो जाती है। पाक इस तरह हो गई कि जिस उस मरले से जब गुजरी है कि जब बच्चा सहने मादर में आया, माँ की गोद में आया तो उसके बाद वो बच्चा भी पाक और वो माँ भी। अगर वो जी इसी बात को जी नाइला सैयद जी आप आगे बढ़ाएं ज़रा कि ज़ाहिर है एक औरत होने की हैसियत से आप क्या समझती हैं कि जो इस्लाम में औरत को मकाम दिया गया आज भी वही मकाम दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी वक्त टीवी का और आपका कि आपने हमें इस अहम मौजू पर बात करने के लिए बुलाया। और आज का ये मौजू जो है हर जगह ज़ेर बहस होता है लेकिन कोई ये नहीं देखता कि इस्लाम की असल सूरत क्या है, इस्लाम ने औरत को मकाम क्या दिया है। आज हम में से बहुत सारी बहनें हकूक़ की बात तो करती हैं लेकिन जब तक हमें दीन का मुकम्मल इल्म नहीं होगा, हमें अपने हक़ का इल्म नहीं होगा कि हमारा दीन हमें क्या हक़ देता है और हमारे हकूक़ क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं। जैसे रमज़ान का महीना है और
वैसे भी हमें कुरान की हर वक्त इल्म हासिल करना चाहिए और पढ़ना चाहिए और पढ़ाना, लेकिन रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर नेकियों का मौसम है तो हम सब लोग कुरान को ज़्यादा फ़हम के साथ और इल्म के साथ पढ़ते हैं। आज भी हम सूरह निसा पढ़ रहे थे, एक जगह पर ख़वातीन के दरमियान हम उसकी तालीम दे रहे थे, तो उसमें मैंने जब वो सूरह निसा में पढ़ रही थी उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कुरान और हमारा इस्लाम वो मुकम्मल दीन है जो माशरे के हर पहलू से बात करता है, और औरत को जो हक कुरान ने दिया है, औरत को जो हक इस्लाम ने दिया है, वो दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकता। अगर हम औरत की हैसियत देखें कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तमाम इंसानों को एक नफ्स वाहिद से पैदा किया और फिर बहुत सारे मर्द और ख़वातीन उससे पैदा किए, यानी अल्लाह ताला ने कहीं पे मर्द और औरत के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, एक ही ज़ात से उनको पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे अब हम ख़वातीन की स्टेटस को देख लें कि अगर वो बहैसियत माँ अल्लाह ताला ने उसको जो इज़्ज़त दी है, जैसे अभी मेरे भाई ने बात की कि जन्नत माँ के कदमों तले है। इसके बाद हम जब औरत की दूसरी हैसियत देखते हैं, बहैसियत बेटी और बहैसियत बहन, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो उनका मफ़हूम यह है कि जिसने एक बेटी की तरबियत की या दो बेटियों की तरबियत की और बेटे पर को उस पर फ़ौक़ियत नहीं दी और उसकी शादी कर दी, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है, और वो जो बाप है वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इशारा फरमाया। फिर हम अगर देखते हैं बहैसियत बीवी औरत को इस्लाम जो मकाम देता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल अयाल के लिए सबसे बेहतर हो, जिसका इखलाक अपने अहल अयाल यानी अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ सबसे पहले अपने घर वालों के साथ वो मर्द बेहतर हो। तो मेरे ख्याल में इस्लाम ने मर्द के लिए जो ज़मानत है वो औरत, यानी औरत को मर्द के लिए जन्नत की ज़मानत बना दिया। मर्द तब जन्नत जाएगा वो जब तक इन ख़वातीन के हकूक़ पूरे नहीं करता। अगर इन ख़वातीन के हकूक़ पूरे कर दे तो उसके लिए दुनिया में जन्नत की बशारत है। वो अगर बहैसियत माँ, बिल्कुल, अगर बहैसियत माँ अपनी माँ के हकूक़ पूरा करे, अपनी बेटी और बहन के हकूक़ पर पूरा करे, और इसी तरह वो अगर अपने बीवी के हकूक़ पूरा करे, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत की बशारत दुनिया में भी और आखिरत में भी रखी है। जी। अच्छा, मैं मुफ्ती ज़मीर साहब से पूछना चाह रही थी थोड़ा सा, मैं अपने भी नॉलेज के लिए, कि आप दर्जा बदर्जा बताएं कि किस तरह मर्द का क्या, किसको पहला मकाम दे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो इस तरह दर्जात में बताइए। खातून किसको घर में मकाम, जैसे माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, पहला मकाम और दूसरा, तीसरा, चौथा किसका आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के मकाम के हवाले से मौजू का इंतखाब बहुत ही अच्छा इंतखाब है, और जो मुझसे पहले गुफ्तगू हुई है बड़ी अच्छी उन्होंने वजाहत की है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो औरत को मकाम दिया है वो बहुत बड़ा मकाम है। सिर्फ जो इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत गुजरा है उसमें औरत के मकाम को नहीं पहचाना गया, और सदियाँ गुजरी हैं जहाँ लोगों ने औरत को हिजाब में रखा है। हिजाब से मुराद ये कि उसके हुकूक को पर्दे में रखा है और उसके हुकूक पहचाने नहीं हैं, उसको दबाया है। लेकिन इस्लाम ने अगर उस पर्दे को हटा दिया, जहालत के पर्दे को, और इल्म की रोशनी में लोगों को बताया है कि औरत का क्या हक़ है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि इस्लाम से पहले माँ के बारे में क्या तस्वुर था? माँ का कोई तस्वुर नहीं था इस्लाम से पहले। अगर किसी की माँ है और उसका बाप फौत हो जाता है तो बड़ा भाई उसका मालिक बन जाता था। एक औरत जो है वो एक मिल्कियत, एक माल की हैसियत रखती थी, और वो उसका मालिक बन जाता है, और उससे चाहे फ़रोख्त करे, उससे चाहे तो कहीं शादी करने की इजाज़त दे, उससे चाहे तो ऐसी इजाज़त ना दे। लेकिन इस्लाम ने आकर बताया है कि माओं की हैसियत ये है कि अल-जन्नतु तहत अक़दाबिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, और जो कोई जन्नत में जाना चाहता है वो माँ की खिदमत करे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आपने फरमाया कि माँ है। फिर किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया कि माँ है। तीसरे सवाल के जवाब में भी आपने माँ का जिक्र किया है, और जब चौथी बार किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि बाप है। तो आप देखिए कि हुस्न सलूक के लिहाज से पहले दर्जे पे अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को रखा है। और जहाँ तक बेटी का ताल्लुक है, बेटी जाहिलियत के दौर में इस्लाम से पहले
एक ऐब समझी जाती थी। जी। अगर किसी के घर में बेटी होती है तो लोग इसको अपनी अनानियत और अपनी गैरत, अपनी इज्जत और अपने मकाम के ख़िलाफ़ तस्वर करते थे और वो समझते थे कि हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी जाहिलियत के असरात हमारे अंदर आज भी मौजूद आज हैं। भी हैं। आज बहुत हमारे सारे घर ऐसे हैं जो जहाँ पे हिंदुस्तान बेटी हो में तो वो उनकी शक्लें बन जाती हैं। जी, हिंदुस्तान में जो मुशरिक बरादरी यहाँ पर रहती है, जो अल्लाह के अलावा जो बुतों की पूजा करते हैं, उनके यहाँ भी अगर किसी का शोर फौत हो गया है तो उनकी सती की रस्म यह है कि बीवी की अजमत यह है कि वो भी साथ ही जलकर उधर मर जाए वो हाँ भी, जी। वरना अगर वो जिंदा रहती है तो उसको ताने बर्दाश्त करना पड़ते हैं औरत को। तो औरत और बेटी जो है ये एक बहुत बड़ा एक ऐप तस्वर किया जाता था, यहाँ तक कि बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर देते थे। यानी उन मासूम आँखों को देखते हुए उनको प्यार करने के बजाय उनको जिंदा दरगोर करते थे कि ये बेटी हमारे घर में क्यों आई है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, जो हमारे शर्क़ व ग़र्ब के आका हैं, जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने जहालत, शिर्क और कुफ्र के उन गटाटोप अंधेरों में खड़े होकर और जहालत के सीने पर खड़े होकर आपने बेटी से मोहब्बत का ऐलान किया है कि फ़ातिमा तो बदा तो मिन्नी युरीबुनी मारा बहा और युदीनी मा आज़ाहा, या लोगो ये मेरी फ़ातिमा मेरी बेटी है और ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। जो चीज़ फ़ातिमा को खुश करती है वो मुझे खुश करती है, वो जो फ़ातिमा को तकलीफ़ देती है वो मुझे तकलीफ़ देती है। चले अच्छा, इस बात को आगे भी और मज़ीद बढ़ाएंगे, लेकिन पहले यासिर से बात कर लें। आज ही आपका खेलते हुए कभी रोज़ा हुआ है? रोज़ा रखते हैं? बड़ी दफ़ा खेलते ज़ाहिर हुए है। भी जी, ज़ाहिर बड़ी है। दफ़ा। तो कैसा गुजरता है फिर जैसे रोज़ा? अभी रमज़ान में ही होगी ना चैंपियन ट्रॉफी, जी अभी रमज़ान में तो बिल्कुल सब रोज़ा रख के खेलते बिल्कुल हैं सब माशाल्लाह। रोज़ा रख के अच्छा, खेलेंगे। सुबह से ही खेलना, प्रैक्टिस सुबह से स्टार्ट हो जाती नहीं, है? वो डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। अब इंग्लैंड में थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली इंग्लैंड में रोज़ा खुलता भी तो 9:15 9:15 9:30 होए होए होए। और फिर मेरा ख्याल है 2-3-4 घंटे बाद ही बंद हो जाता है। हाँ, सिर्फ 4 घंटे के लिए तकरीबन खुलता है। 5 घंटे मिलते हैं तकरीबन 5 घंटे खाने मिलते पीने का हैं। टाइम जो भी। अच्छा, तो ऐसा वक्त कई दफ़ा आया होगा। जी कई दफ़ा है बिल्कुल। ज़ाहिर है इतना माशाल्लाह खेले नहीं, हैं लेकिन आप। वहाँ पे तो है ना कि मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे शदीद गर्मी में जो जी बिल्कुल, रमज़ान ये है, वो आजकल बड़ा तो मुश्किल है। वैसे सोच भी नहीं सकता बंदा कोई रोज़ा रख के खेलने के बारे में। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने टेस्ट मैच भी खेला है। इवनिंग में फिर खेलते होंगे? अच्छा, ज़ाहिर है अच्छा। हाँ रमज़ान जी, डे नाइट मैच खेला है रोज़ा रख के। और फिर ये इफ्तारी का एक टाइम। और सवाल ज़हन में आया, मैं मुफ्ती साहब से भी पूछूंगा, आपसे भी, कि ऐसे हालात में कि अब इतनी शदीद गर्मी है और रोज़ा रखना भी है, फ़र्ज़ भी है, और तो वो देखिए इन मुल्क के हालात लिए में भी क्या खेल छोड़ रहे भी हैं। सकते हाँ। हैं कोई कफ़ारा या कोई इस तरह? वो हम आगे चल के पूछेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आके हम ये भी पूछेंगे कि अब माशाल्लाह क्रिकेट में ख़वातीन भी आ गई हैं। हाँ। तो आज मौजू भी हमारा यही है कि ख़वातीन का मुकाम तो बराबरी है जी। मुल्क दुश्मन अनासर, इस्लाम दुश्मन अनासर जो हैं वो प्रोपोगंडा करते रहते हैं। आज इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। जी चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए सादत सादत रमज़ान। रमज़ान।